हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सुबह के 6 बजे हैं अभी और बच्चों को भेजा है मैंने वॉक करने के लिए। समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है दोनों की, तो मैंने कहा दोनों का रूटीन एक जो है वो सेट करना चाहिए। समर्स में अक्सर यही होता है कि देर तक बच्चे सो रहे होते हैं, कभी उठ गए सुबह या कभी देर तक ही सो रहे हैं। तो इस बार मैंने कहा दोनों का ही एक रूटीन सेट करती हूँ मैं, और दिन की शुरुआत करवाई है मैंने वॉक करने से। और आगे भी कुछ सोचा है मैंने इनके लिए, तो जैसे जैसे दिन बढ़ता है मैंने इनके लिए क्या सोचा है, मैं किस तरीके से इनकी समर वेकेशन की जो रूटीन है वो सेट करती हूँ, आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। और मैंने भी सोचा आज फॉर्म में आया जाए वापस। जब से किडनी स्टोन हुआ ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो रहे हैं और मैंने भी कोई एक्सरसाइज या कुछ भी नहीं किया है। बहुत ज़्यादा वीकनेस रही बॉडी में, अभी भी है। पता नहीं सबको होती है या सिर्फ मुझे ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीकनेस है बॉडी में। लेकिन अपने आप को पुश करना पड़ेगा और बैक टू नॉर्मल लाइफ आना पड़ेगा। एक्सरसाइज तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नई रेसिपी कीमे के समोसों की और बच्चों का नया रूटीन। करके लौट आए हैं दोनों 7 बजे। 1 घंटा का तो 1 ही घंटा करेंगे। कैसा लगा? हम पहले वॉक करके वहाँ गए जंप पार्क में। वहाँ पे मैंने जंपिंग जैक किया और हर एक्टिविटी वहाँ पे वॉक नहीं करी ना। तो उसके बाद हमने माउंटेन कितने राउंड लिए? लेकिन मतलब चलते रहे 2000 चलते हुए। क्यों समन, कितने राउंड लिए? पता नहीं, हम यहाँ से गए वो तो 2180 लेट क्यों रही हो? लेटना नहीं है। कैसा लगा सुबह सुबह? कर लो योगा थोड़ी देर, जो भी आती है वो एक्सरसाइजेस कर लो। हाँ, अरे वो होती है पसरने का। याद है तुम्हें? इसका टाइम नहीं है लेटने का। आर्मी ट्रेनिंग होगी तुम दोनों की इस महीने। ये समर वो देखो, कुर्ती देखो उसकी तुम। फुल ऑन। नाश्ते में मैं बच्चों को दे रही हूँ सूजी का चीला। कीमा लिया है मैंने, ये मटन का कीमा है और ये है 250 ग्राम। अच्छी तरह इसे वॉश कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें 4-5, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लें जितना आपको तीखा चाहिए हो, और नमक और हल्दी। इसमें डालेंगे कम से कम 4 या 5 कप पानी के। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, बहुत ज़्यादा भर भर के ना डालें, थोड़े से खाली खाली से 2 चम्मच, और आधा चम्मच के करीब पिसे हुआ जो है गरम मसाला। और बस इसे अब प्रेशर कुक करना है
और फिर बाद में इसका पानी जला लेंगे। प्याज ली है मैंने आधा किलो, 250 ग्राम कीमा था तो उसमें आधा किलो प्याज, और इसे अब मैं चौकोर चौकोर कट करूँगी जैसे हम अंडे के लिए कट करते हैं। शाम के हो रहे हैं 4:30 और इतनी बुरी तरह आंधी आ रही है इस टाइम पे। मैंने अभी मुश्किल से अपनी लेगिंग पहनी, तैयार हो रही थी नीचे जाने के लिए, लेकिन उतने में ही आंधी आ गई अंदर। अच्छी तो बहुत लगती है इस तरीके की आंधी आना और बारिश होना, लेकिन उसके बाद जो ह्यूमिडिटी होती है और जो गर्मी होती है, सिर्फ पसीना ही पसीना। खून पसीना करके दिन काटा। और तुम्हारी नाक में क्या लगा है? इतना काम किया, ये निशानी है ना काम की। अच्छा, इतना काम पड़ना है। दिन में खाना वाना खा के मैं सो गई थी। जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा, कि बस लग रहा है सोते रहो। नींद ही पता नहीं कितनी ज़्यादा आई हुई है। इन दोनों को मैंने बोला था टाइम टेबल बना के रखे अपना, कि ये दोनों क्या सोचते हैं कि इन्हें किस तरीके से समर वेकेशन जो है वो स्पेंड करनी चाहिए। तो मैंने कहा था इन दोनों को टाइम टेबल बनाए, तो दोनों अपना टाइम टेबल लेके खड़े हैं। देखते हैं इन्होंने क्या बनाया है, फिर मैं इसमें क्या ऐड करती हूँ। ये है जमन की डायरी। तो जमन ने क्या लिखा है 31 से, ये क्या है? 31 से लिखा है, 31 से इस वीक तक, फ्राइडे तक। वेकअप एट 6 वेकअप, 9 से 11 मैथ्स। अच्छा, फिर 11 से 1 बायोलॉजी, फिर 1 से 3 ब्रेक, लंच, टीवी, कुछ भी। ठीक है। फिर 3 से 4 ट्यूशन या हॉलीडे होमवर्क, कुछ भी। ठीक है। 4 से 6 फिजिक्स। ठीक है। फिर 6 to 7 बाहर जाना, गेम्स। अच्छा। 7 से 9:15 ब्रेक, खाना, उसमें डिनर तो करेंगे। डिनर। एक सेकेंड। उसके बाद 9:15 से 10:30 तक ट्यूशन, और फिर अगर कुछ काम हो तो 10:30 से 11 ट्यूशन वर्क, फिर सो जाना। फिर सो जाना। रुको 4 to 5, लेकिन 5 से 6 तो हमारा टाइम। ये है एरिना का। तो एरिना ने मंडे ट्यूसडे इस हिसाब से बनाया अपना टाइम टेबल। 6 to 7 एक्सरसाइज, 7 to 8 गेट रेडी। हाँ, मतलब पूरा सब कुछ। ठीक है। 8 to 9 ब्रेकफास्ट, 1 घंटे। नहीं, मतलब ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद मतलब थोड़ा सा तैयार होने का। और 9 to 10 भी एक हिसाब से तुम्हारा 8 से 9 तक खाली तुमने छोड़ रखा है। वो समझ में आया क्या डालूं मैं, तो आप बताइए क्या डालूं मैं। अच्छा, फिर 10 to 11 प्ले मतलब डॉल के साथ खेलना या टीवी और उसमें वीडियो गेम या कुछ वैसा खेलना। हाँ, वो भी। अच्छा, फिर Holiday होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क। ठीक है। लंच, आराम, नहीं यार, मुझे फिर हॉलीडे मुझे होमवर्क, समझ में नहीं आया। टीवी, प्ले, डिनर। अच्छा, तो ये तुम दोनों के हिसाब से ये है तुम लोगों का टाइम टेबल। मैंने खाली slot- सब है, ठीक है। इसमें गेम भी खेलना हो गया, आराम भी हो गया। अच्छा, मैंने खाली कुछ प्रोडक्टिव तो इसमें है बहुत नहीं। प्रोडक्टिव, पढ़ाई तो चल रही, एग्जाम है मेरे वेकेशन के बाद, अच्छा, एक्स्ट्रा काम। ओके। क्या? हाँ, बीच में जो फ्री टाइम है उसमें बुक रीडिंग ये सब चलता रहेगा। मैं बुक रीडिंग रात में सोने से पहले करते समय वो ऐड नहीं किया, वरना मैं रोज रात को सोने से पहले सुबह उठती थी। सुबह से उठने वही बहुत प्रोडक्टिव बात है, कोई नहीं होता। क्या? समर वेकेशन में सुबह उठने बहुत प्रोडक्टिव बात है ये, अच्छा, कोई नहीं होता। चलो अब दोनों लोग एक एक पेपर पेन लेकर आओ। अब मैं टाइम टेबल बनाती हूँ। चलो लाओ, दिखाओ, मैं बताऊँ। इसी में चेंज कर लो। दोनों का तुम लोगों। हाँ, मेरा ही है। एक सेकेंड, मैं इसमें लिखती हूँ, फिर तुम अपने इसमें प्रॉपर बना लेना, क्योंकि तुम्हें भी ऐसी शीट बनानी है। उसके बाद अपने पिन बोर्ड में लगाना है सामने, तो तुम्हें रोज दिखता रहे। मैं रफली इसमें लिखती हूँ। अरे आप इसमें नहीं, आप इसी में लिखे तो इतना बड़ा पेज बन जाएगा, फिर मेरे जगह घेर जाएगा। उसमें ऑलरेडी छोटा पेज में लिखती हूँ। इसमें लिख दीजिए ना। फाड़ोगे नहीं उसको?
चलो 6 बजे करते हैं हम वेकअप, ठीक है। एक्सरसाइज एंड तो 6 बजे अगर तुम लोग उठोगे तो आधा घंटा फ्रेश होने के लिए चाहिए तुम्हें। 6:30 से 7 तक। 6:30 मान के चलो हो जाएगा फ्रेश होने के बाद। तो 6:30 से लेके 7:30 तक करोगे। हाँ, धूप हो जाती है। वॉक, ठीक है। वॉक या एक्सरसाइज या धूप हो जाती है तो 7 बजे तक वॉक करना, आधे घंटे घर पे आके फिर दोनों योगा करोगे। ठीक है। 6:30 to 7:30 1 घंटे का टाइम जो है वो तुम्हारी हो गई वॉक या एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बाद फ्रेश होने जाओगे। फ्रेश तो हो जाएंगे सुबह। फ्रेश होने जाओगे का मतलब है नहाने जाओगे। तो हो जाएगी। तो अब हम लगाते हैं, चलो लगाते हैं 8:30 तुम लोगों को मिलेगा ब्रेकफास्ट। बिल्कुल होटलों की तरह। ठीक है। इस बीच तुम्हें नहाना वहाने वाला अपना काम खत्म कर लेना है सारा, ठीक है। 9 बजे 8:30 ब्रेकफास्ट, 9 बजे 9 से लेकर 11 बजे तक करोगे हॉलीडे होमवर्क। अरे मैं नहीं करूँगा, मुझे सब्जेक्ट मैथ्स करनी है सुबह सुबह। तुम्हें हॉलीडे होमवर्क नहीं मिला है? मुझे मिला है, मैं बाद में करूँगा। 1 घंटे का वर्कशीट मिली है तो मुझे अभी मैथ्स करनी है, सुबह मैथ्स करूँगा। हॉलीडे होमवर्क स्लैश मैथ्स तुम अपने में लिख लेना हॉलीडे होमवर्क, तुम्हारा हो गया मैथ्स। 11 से 1 न्यू सब्जेक्ट कोई दूसरा। हाँ, खत्म करो ना जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। हो सकता है 1 हफ्ते में खत्म हो जाए तो हम उसकी जगह कुछ और डाल देंगे, कुछ प्रोडक्टिव डाल देंगे, ठीक है। 11 से अब इसके बाद आता है 11, तो 11 से लेकर 12 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए तुम लोग करोगे अपनी कोई भी हॉबी। क्या है? तुम करोगे सिंगिंग, तुम्हारे लिए सिंगिंग। तुम अपनी हॉबी कोई भी एक चीज प्रोडक्टिव हॉबी या कुछ भी रोज एक करना ही करना है। गाना सुनता हूँ उसको सुनेगा नहीं, करेगा। डांस देखेगा नहीं, डांस करेगा अगर डांस है तो। तो कोई भी एक हॉबी, इससे क्या होगा रोज के रोज हॉबी भी तुम लोगों की एक कवर होती जाएगी, कुछ प्रोडक्टिव होगा। सर पे हाथ रख के बैठा है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ। 3 मिनट का पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। 1 सेकंड। हाँ, 1 सेकंड। हॉबी में मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं मतलब कोई वीडियो लगाती हूँ, गाने की लिरिक्स और उसको गाती हूँ। हाँ ठीक है, मतलब सिंगिंग, तुम हाँ। सिंगिंग करोगी हाँ, ना। कोई भाई भी सिंगिंग करेगा। ठीक है। तो अभी तक जो हमने बनाया उससे जमन खुश नहीं है। क्या तुम्हें इसमें गड़बड़ लगी? सिंगिंग गड़बड़ लगी है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैथ्स तक तो तुम ये कर रहे थे। मुझे 2 सब्जेक्ट चाहिए रोज मैथ्स के अभी अलावा। डालेंगे ना हम। अभी डाले, अभी तो दिन शुरू हुआ है। हॉलीडे होमवर्क के अभी साथ। तो 12 ही बजे हैं। 12 बज गए। 12 ही। तुम्हें वर्कशीट करनी थी, अब तुम वर्कशीट singing- नहीं, जो भी हॉलीडे होमवर्क है तुम्हारा 12 बजे से लेके जो भी लंच का टाइम हमारा जाएगा 1 घंटे 1 या 1.5 जो भी तुम्हारा वो 1 होगा। चलो 1 डाल दो। हॉलीडे होमवर्क तुम करोगे। मेरा क्या होगा? कर रही हूँ ना slide 4 से। घंटे करूँ मैं 3 घंटे। तुम करोगी सिंगिंग करने के बाद तुम करोगी कोई भी एक राइटिंग वाला काम जो तुम्हारी मैम ने दिया था। हाँ, रोज हिंदी एक, वाली मैम ने दिया। स्टोरी लिखनी है तुम्हें, हाँ। हिंदी की, हिंदी स्टोरी, वो तुम्हारा हो गया, ठीक है। गेम 12 खेलने to का 1 या टाइम 1:30 जब तुम लोग ये काम खत्म कर लोगे उसके बाद होगा असली लंच। तो तो 1:30 to 2:30 वाला जो टाइम है वो हम लंच और रेस्ट के लिए रखते हैं, ठीक है। लिख रहे हैं या सुबह टीवी से। भी देखना हो तो कुछ भी तो तो 1:30 1 और 1:30 के बीच क्या करेंगे? ये 1 कोई वो है क्या हॉलीडे होमवर्क? मान लो आधा घंटा तुमने और किया, मुझे मतलब वो नहीं 1 करना। 1 से लेके 2-2:30 बजे तक का टाइम है। रेस्ट, खाना पीना सारा 1-1.5 घंटे का टाइम बिल्कुल फ्री है। और क्या चाहिए जिंदगी में तुम्हें? मुझे गेम्स का चाहिए टाइम अच्छे से। हाँ। अभी आने वाला है, vacation। 2:30 बजे हैं। अरे भाई खा नहीं हाँ खाया है। यार। देख लो जरा। अब उसके बाद आता है एक subject। 2:30 से लेकर 4 4। तुम 4 करो 2:30 से 4 1.5 घंटा तो वो 3:30 हो क्या सब्जेक्ट कोई भी है। 30 हो गया यार। सुबह से लिखे जा रहे, देख रहे नहीं, सुबह से लिख रहे हैं से 3:30 यार, तो सुबह से लिखे जा 1 रहे हैं। घंटे क्या Subject। करोगे? कौन सा सब्जेक्ट करोगे? बायोलॉजी लिखता भी 1 हफ्ते में। कोई भी सब्जेक्ट चलो। मैं
तुम करोगी मैथ्स इस टाइम। इसको तो 2 घंटे कराओ मैथ। इस टाइम तुम करोगी मैथ्स, ठीक है। वाला टेबल 4 to 6 कर दिया है कोई भी पढ़ाई का तुम्हारे लिए। तुम क्या करोगी 4 to 6 में? मैं खेल लो, मुझे कुछ खेलना था, सुबह तक कुछ खेल ही नहीं हूँ। ठीक है 4 to 5 तुम अपना खेलना, यहाँ लिख देती हूँ तुम्हारा। 4 to 5 तुम टॉयज खेलोगी, अदर देन जो तुम्हारा वीडियो गेम और ये सब होगा वो सब कुछ नहीं, सिर्फ टॉयज से खेल सकती हो तुम 4 to 5। और डाल दो नहीं, यार, हॉलीडे होमवर्क पर डाल दो। और 5 to 6 क्या करोगी तुम? खेलने जाएंगे यार हम नीचे। वो तो 6 बजे जाएगा। तुम्हें क्यों जाना है? 5 to 6 मेरा सेटल ही नहीं हो रहा है। 4 to 5 तुम गेम खेलो, अपने वही टॉयज खेलोगी, ठीक है। मतलब मैं एयर में आ गई। उसके बाद 5 to 6 का भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? मैं बोर होंगी क्या? नहीं बोर नहीं होगी, चलो ठीक है, मैं इसमें कुछ सोच के मैं डालती हूँ तुम्हारे लिए। सब तुम 2 घंटे उस टाइम पढ़ाई करोगे 4 to 6। इन केस ये पढ़ाई नहीं करता है तो 5 to 6 तुम दोनों मिल के कोई ना कोई इंडोर गेम्स खेलोगे। उसके बाद तुम लोग बाहर जाओगे 6 to 7। लेकिन जरूरी थोड़ी है। 6 to 7 आउटडोर गेम्स लिख रही हूँ मैं। उसके बाद बाकी का टाइम मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि वो ऑब्वियस होता है, खाना पीना, तुम्हारा ट्यूशन उसके होता बाद मैं है। खेल सकता हूँ 7 से 9 के बीच में। क्या खेलना है तुम्हें? नहीं नहीं वो नहीं देखो, वीडियो गेम खेलते तुम लोग नहीं दिखाई दो और संडे का टाइम टेबल, बस। सारे संडे का टाइम टेबल, संडे का टाइम टेबल सैटरडे का तो पता ही होता है ना, ये सारे फॉलो करोगे। इसके साथ किसी एक टाइम पे तुम लोग अपना वो हटा के और 1 घंटे के लिए वो डाल लेना वीडियो गेम, बस वीडियो गेम या कोई भी वीडियोस तुम्हें देखनी है या कुछ भी इस तरीके से, ठीक है। और रात में जो है सोने के पहले तुम स्टोरी पढ़ती हो, ठीक है, तो स्टोरी रीडिंग। हो जाता। उसके साथ साथ तुम दोनों एक नई चीज शुरू करोगे आज से, जर्नल, डायरी। मैं रोज डायरी लिखता हूँ अपनी डायरी में। 10 लाइन्स दोनों लिखोगे ग्रैटिट्यूड की। फिर तुम लोग, हाँ ठीक है। लॉन्गिट्यूड पढ़ाई, ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड मतलब तुम लोग किस चीज के लिए थैंकफुल हो अपनी लाइफ में। ऐसा रोज की हाँ हाँ, रोज तुम लोगों को 5 लाइनें लिखनी है ग्रैटिट्यूड। फिर सोना, मुझे दिखाना है अगले दिन कि एक दिन पहले रात में तुमने 5 लाइनें किस चीज, कोई भी चीज, आज हमें हवा मिली, सांस ले पा रहे हैं हम, थैंक यू करो इस बात का। कोई भी चीज हो सकती है, 5 लाइनें ग्रैटिट्यूड की लिखनी है। लाइफ इज नॉट गुड हियर। ग्रैटिट्यूड नॉट गुड, नॉट गुड, लाइफ इज नॉट गुड हियर। अभी हम हफ्ते भर इस वाले टाइम टेबल के साथ शुरुआत करते हैं। इसके बाद मेरे पास नोटबुक ही नहीं है लिखने के लिए। अब कुछ नहीं होगा किसी के कल पास, से ना follow किसी होगा के ना? पास। हाँ कल से बोल रहे हाँ चलो आज तो कुछ आज वीडियो गेम नहीं खेलोगे? क्या है ये दिक्कत है आज? स्क्रीन टाइम नहीं दिखना चाहिए मुझे। क्यों 1 घंटा नहीं समझ नहीं, नहीं बस 1 घंटा ऐसा है ना, गलत बात से कुछ नहीं होता। और भी बहुत सारी चीज़ें जिंदगी में करने के लिए जो तुम लोगों को करनी चाहिए। दोनों की ही एज अब उस तरीके की हो चुकी है कि तुम लोगों को अदर देन ये सब चीज़ें सोचनी। 15 ईयर्स और 10 ईयर्स एक ठीक ठाक एज होती है चीज़ों को समझने के लिए। पूरे टाइम वीडियो गेम ही जिंदगी नहीं होती है। हाँ पूरे टाइम बोल रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम बोल रहे हैं। स्पेसिफिक दे रही हूँ ना, सैटरडे संडे दे रही हूँ। सैटरडे संडे 1 घंटा तुम लोग, समर 1 घंटा समर हाँ। वेकेशन है। कुछ तो बढ़ाओ। तो समर वेकेशन है तो हम अपनी लाइफ को खराब कर लें? हमें लाइफस्टाइल चेंज करना है ना अपनी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठने के बाद वॉक करने जाने के पहले मैं तुम दोनों का एक चीज देखूंगी, रात में तुम लोगों ने कौन सी बुक रीड करी। बुक तो नहीं, चाहे वो 1 पेज हो, चाहे वो 5 लाइन ही क्यों ना हो, तुम लोगों ने रीड क्या करा है दोनों ने, और क्या जर्नल लिखा है, क्या तुम लोगों के मन में आया 5 लाइन आज के दिन के लिए कि तुम थैंकफुल कर सको। ये 2 चीज़ें मैं तुम दोनों यहाँ डाइनिंग टेबल पे रख देना, उसके बाद वॉक करने निकल जाना। मैं ये 2 चीज़ें रोज़ चेक करूँगी, क्या रीड करा है और क्या
थैंकफुल होते हैं इस चीज़ के लिए। बस इस हफ्ते के लिए मेरा जाना नहीं। रहा, कोई भी कॉपी उठाओ, कुछ उठाओ, ज़रूरी नहीं है हमें कोई एक फैंसी वो चाहिए होती है डायरी या कुछ चाहिए होता है। कोई भी कॉपी उठाओ और सिर्फ लिखना है हम किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं, बस। ऐसा लग रहा है दोनों की दुनिया उजड़ चुकी है, दोनों काफ़ी टेंशन में आ गए हैं। देखते हैं, फॉलो तो करवाना ही है ये सारी चीज़ें, फिर मैं अपडेट करूँगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कीमे का क्या हाल है। कीमे का पानी जला के उसे साइड कर दिया है। अब ये मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, तो ये है 1/2 कप से भी थोड़ा कम ऑयल है। और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, वरना प्याज और कीमे को डालने के बाद अगर एक्स्ट्रा ऑयल हुआ उसमें तो जो समोसे हैं वो फट जाएंगे, इसलिए ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है। और बस इसमें प्याज ऐड करी, और प्याज को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ फुल आंच पे इसको 2 मिनट देंगे। हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गई है ये, इसको बस ऐसे ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना नहीं है, क्योंकि ये अगर क्रंची नहीं रहेगी तो समोसों में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। कीमे के साथ ये ज़्यादा सी प्याज और क्रंची बहुत अच्छी लगती है। और जिन लोगों को मीट ज़्यादा पसंद है और प्याज कम रखना चाहते हैं, तो वो अपने हिसाब से इसका जो प्रोपोर्शन है वो सेट कर सकते हैं। मुझे और हमारे घर में सबको इसी तरीके से पसंद है, प्याज ज़्यादा और कीमा कम, तो हम इस तरीके से बनाते हैं। बाकी आपको कम ज़्यादा करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो है सारी ही प्याज ऑलमोस्ट डन है। अब इसमें कीमा ऐड करेंगे। इसमें जो ये एक्स्ट्रा हरी मिर्चें दिखाई दे रही हैं जो गली नहीं है, उन्हें निकाल कर बाहर फेंक देंगे। इनको जितना काम करना था अपना ये कर चुकी हैं, तो अब ये मुंह में ना आए बड़ी बड़ी जो हरी मिर्चें हैं, तो इसलिए इसे बाहर निकाल देंगे। और इसमें साथ में ऐड करेंगे मुट्ठी भर कर हरी धनिया, और बस इसे सिर्फ ऊपर नीचे चलाते हुए 2 मिनट देना है और ये बनकर तैयार है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है। अब ये समोसों की हमारी जो कीमे वाली फिलिंग है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे खूब अच्छी तरीके से पहले ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसके समोसे बनाना हम स्टार्ट करेंगे। समोसों की फिलिंग हमारी बनके तैयार हो गई है। अब मौसम बहुत अच्छा है तो हम नीचे घूम कर आते हैं, देख के आते हैं। और हाँ, गुन्नू बिल्कुल तैयार है शूज पहन कर, और गुन्नू हमें बताने वाली है कि जब हवा चलती है तो पेड़ कैसे हिलते हैं, गुन्नू हमें बताएगी। चलो गुन्नू बताओ, सब देखना चाहते हैं जब पेड़ हिलते हैं तो ऐसा लगता है। और कभी ऐसे या चलो भाई जमन, क्या हो गया, क्या देख रहे हो? गुन्नू की साइकिल बार बार कह रही है मेरी साइकिल नहीं दिखा। तो हमें डर है कि हम लिफ्ट में फंस ना जाएं। हाँ मुझे डर है, इसलिए मैंने कहा सीढ़ियों से उतरते हैं। मज़ा आ रहा है ना, बस ऐसे ही मज़े दिलवाती हूँ मैं। भाई मज़ा आ रहा है? हाँ भाई, मज़ा तो दिलाया आपने टाइम टेबल। टाइम टेबल से क्या प्रॉब्लम हो गई है तुम्हें? इतना बड़ा पेड़ कैसे गिर गया? ट्री डांस नहीं, बेचारी की तो मौत ही हो गई है। ये भी टेढ़ा हो गया है, उधर एक और गिर गया है। अरे यहाँ भी है, आगे भी है क्या? पेड़ गिरे हुए। अच्छा ये क्या हुआ?
पानी में पैर चला गया। सब भाई क्या नहीं बन रहा? नहीं, सब बन गया है। सारे शूज खराब कर लोगी, इधर से आओ। जब तक हम वॉक करके लौटे हैं ये मसाला बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है। इतनी ज़्यादा आज अच्छी हवा चल रही है। तो मेरे पास ये समोसा पट्टियाँ पहले से रखी हुई हैं, तो आज तो मैं इन्हें ही यूज़ कर रही हूँ। स्वीट्स की हैं और पहले भी मैंने यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये बहुत अच्छी होती हैं। इस तरीके से पतली पतली और लंबी लंबी कटी हुई होती हैं, तो बड़ा आसान होता है इसमें समोसे बनाना। तो एक पट्टी को इस तरीके से लेंगे और साफ़ पानी लेंगे और इसके किनारों में लगा देंगे चारों तरफ। चारों कोने गीले करके जैसे एक कोना ये उठाना है और इस तरीके से इसे फोल्ड करना है एक बार, और फिर इधर से उठा करके इसे उधर लेके जाना है उस तरफ, पूरा उस लाइन पे मिलाना है ऐसे, और फिर इसे बड़े आराम से हल्के हाथों से ऐसे उठा लेंगे। और ये कौन सा बन गया। अब इसमें ये जो पहले वाली परत है इसे खोल कर अलग कर लेंगे इस तरीके से, और सेकंड वाली इधर रहेगी। अब इसमें अपनी फिलिंग जो है वो डालनी है। तो कम कम ही फिलिंग मैं डालती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं भरती। मुझे इसी तरीके से पसंद है। अगेन मैं बोलूँगी जैसा आपको पसंद है आप उस तरीके से समोसों को फिल करके बना सकते हैं। अब हमें इस तरफ पानी लगाना है इसको सील करने के लिए, और इसे बस मोड़ते जाएंगे। ये उठाया और इस तरफ के एंड पे मिला दिया। अब ये जो सिरा बच गया है इसमें फिर से थोड़ा सा पानी लगाकर और इसे ऐसे ऊपर से सील कर देना है। और जो भी एंड अब नज़र आ रहे हैं उन्हें भी ऐसे हल्का हल्का पानी लगा कर, अगर वो सूखा है तो, और बस ऐसे फिल करते जाना है। और एंड पे ज़रूर तीनों तरफ एक एक हाथ इस तरीके से प्रेस कर दें ताकि ये एंड से बिल्कुल भी खुले ना। और ये चारों तरफ से बन के ये बिल्कुल तैयार है। सारे बन के तैयार है। शीट्स मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो ये बना है 32 पीसेस जो हैं वो तैयार हुए हैं। और अभी भी इसमें इतना मसाला बच गया है, मतलब 3 तो और तैयार हो जाते। तो इस क्वांटिटी के साथ आराम से 35 पीसेस समोसे के जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। समोसे खा लिए बच्चों ने। आपको ये रेसिपी कैसी लगी बना के ज़रूर बताइएगा। बाकी आज का तो हमारा दिन इसी तरीके से रहा। आगे देखते हैं। मैंने जो टाइम टेबल बनाया है बच्चों के लिए, एरिना के लिए तो वैसे वो परफेक्ट है, उसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ज़मन की अब वो एज आ गई है, मुझे लगता है उसको कुछ चीज़ों के लिए फ़ोर्स करना पड़ेगा अगर उसे अपने आप नहीं आता है तो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अक्सर शायद गलती हो जाती है या चूक हो जाती है पेरेंट्स से, टीनेजर्स के जो पेरेंट्स होते हैं कि छोड़ देते हैं। अब समझते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है और सिर्फ उन्हें ब्लेम करते हैं बच्चों को कि अब तुमने ये नहीं किया, अब तुमने वैसा नहीं किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम तक अभी जो ज़मन की जो एज है वो 15 ईयर्स का है। उसमें उसको बच्चे को नहीं पता, लगता है कि भाई बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन है तो वो बच्चा अभी, बच्चों को भी ये फ़ील होता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन उस तरीके से मैच्योर अभी नहीं हुए हैं। तो और बहुत सारी चीज़ें ये, क्योंकि एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जो वो एक बचपना छोड़कर और वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं इस टाइम पे। तो ज़रूरी है कि पेरेंट्स की मतलब
पूरी निगाहें बच्चों पे हो और उनका जो रूटीन है इस तरीके से डिज़ाइन करें कि वो बिज़ी भी रहें और प्लस वो रूटीन प्रोडक्टिव होना चाहिए। कुछ ना कुछ उस रूटीन से बच्चा सीखे। जैसे मैंने ज़मन को सिंगिंग के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसका इंटरेस्ट है सिंगिंग में, गाता भी है वो, तो उसे फ़ोर्स करके ही सही थोड़ा सा पुश देने की ज़रूरत होती है बच्चों को इस टाइम पे। और हो सकता है कुछ सीखी जाए उसमें से वो, या वो आगे भी जाकर वो इसे एक हॉबी की तरह साइड में ले, रिलैक्स होने के लिए यूज़ करे गाकर। और रीडिंग भी जो है वो एक ऐसी हैबिट है, वो ओवरनाइट नहीं आती है। इसके लिए भी मैं काफ़ी टाइम से वर्क कर रही हूँ। ज़मन की और कम एज थी और तो मैं कंटिन्यूअसली उसको बुक्स देना और उससे पूछना कि मतलब क्या रीड करा उसमें से। कई बुक्स मैं अपनी उसको देती हूँ, चाहे वो हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, कि एक चैप्टर जो मुझे लगता है उसको रीड करना चाहिए, तो मैं उसको पकड़ा देती थी कि ये रीड करो। फिर उससे मैं फ़ीडबैक लेती थी कि तुमने क्या समझा इसमें से, इस स्टोरी में से। तो इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें कर कर बच्चों की एक हैबिट डेवलप करी जा सकती है, एक उनको हेल्प करी जा सकती है एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जीने में। तो बिल्कुल भी छोड़े नहीं टीनेजर बच्चों को और उन्हें कोसें तो बिल्कुल नहीं कि तुम अब ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, अब तुम सोए पड़े हो, तुम्हारा कोई रूटीन नहीं है, तुम्हारा कोई एम नहीं है लाइफ़ में, या तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। ये सारे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट हमें चाहिए कि हम उनका रूटीन सेट करने में, उनका लाइफ़स्टाइल सेट करने में उनकी हेल्प करें। स्टार्टिंग में फ़ोर्सफुली कराएँ, फिर वो उन्हें चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। गार्डनिंग, पानी डालना पौधों को एक बहुत छोटा स्टेप होता है, लेकिन इससे आगे पौधों के साथ, प्लांट्स के साथ बच्चों का जो है वो लगाव पैदा होता है। आगे मेरा ये प्लान है वैसे ज़मन के लिए कि मैं उसे हो सकता है 2 हफ़्ते के बाद मैंने जो टाइम टेबल बनाया मैं उसमें ऐड करूँगी। कुछ एक ऐसे वीडियोज़ वो ज़रूर देखे, कुछ स्पीचेस और कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ जो इस टाइप के वीडियोज़ होते हैं, तो कुछ लोगों के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, तो वो सारे मैं कोशिश करूँगी उसके रूटीन में ऐड करने की कि एटलीस्ट वो रोज़ एक वीडियो तो ज़रूर देखें। तो महीने भर का टाइम बहुत होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या किसी भी आदत को बदलने के लिए। ये हमारे लिए भी लागू होता है, सेम वो बच्चों के लिए भी लागू होता है। तो हम जब वो चीज़ कर सकते हैं इस एज में आकर, तो बच्चे भी कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को ज़रूर पुश करना चाहिए हेल्दी हैबिट्स और हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ। और बस, अगर आपको इस व्लॉग में कुछ भी पॉजिटिव नज़र आया या आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली बार मैं फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।